एक स्लो विकेट पे कप्तान गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाई बल्ले से क्लास, लेकिन भैया असली कमर तो तोड़ गए मोहम्मद सिराज। क्या जबरदस्त बॉलिंग स्पेल किया और उसके नतीजे में गुजरात टाइटंस ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया एसआरएच को। और अब सोचने की जरूरत है पैट कमिंस और एसआरएच को, क्योंकि अपना चौथा लगातार गेम हार चुके हैं इस आईपीएल में। नीचे की तरफ ही जाए जा रहे हैं, टेबल के बिल्कुल बॉटम पे मौजूद है। डिस्कस करते हैं मैच नंबर 17 को, जीटी वॉन बाय 7 विकेट्स। जुड़े रहिएगा हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और बात करनी पड़ेगी यार कि जब से ये सलाइवा का रूल वापस से रीइंट्रोड्यूस हुआ है तो इसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है, और स्पेशली वो बॉल और बैट के दरमियान जो कॉन्टेस्ट होता है उसको वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और हम देख रहे हैं कि उसके बाद से रन्स बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं आईपीएल में। ऐसी लीग जिसको समझा जा रहा था कि रन्स के अंबार लग जाएंगे, लास्ट आईपीएल में जिस तरीके से हुआ सा 250 रन बन भी रहे थे, 250 चेस करते हुए टीम्स करीब भी आ रही थी। लेकिन इस सीजन में भैया वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। 200 सिर्फ 6 दफ़ा बना है और 200 चेस सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ है। सो दिस हैज बीन अ चेंज इन ट्रेंड। बॉलिंग और बैट के दरमियान बड़ा अच्छा मुकाबला हो रहा है। सो ऑलवेज अ गुड साइन फॉर क्रिकेट। अब आज के मैच की बात कर लें तो भाई मोहम्मद सिराज बहुत उम्दा बॉलिंग, ट्रेविस हेड को आउट किया, और जिस तरीके से पूरा आईपीएल में बॉलिंग करता आ रहा है वो, तो लग रहा है कि वो मेंटली रेडी था इस चीज़ के लिए। और बहुत बुरा लगा होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर किया उनको, लेकिन जवाब जो दिया जाता है वो इस तरीके से दिया जाता है। कमबैक जो किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है। अमेजिंग बॉलिंग बाय मोहम्मद सिराज। भले नया बॉल हो भले पुराना बॉल हो, सिराज इज लुकिंग एक्सेप्शनल। ट्रेविस हेड को आउट करने के बाद जिस तरीके से अभिषेक को फंसाया, आई डोंट थिंक अभिषेक को कुछ समझ आ रहा था सिराज के स्पेल के दौरान जो नए बॉल से उन्होंने किया। अभिषेक शर्मा बिल्कुल क्लूलेस नजर आए सिराज के सामने। पहले तो एक पूरा ओवर डॉट करवाया सिराज ने, एंड उसके बाद जब नेक्स्ट ओवर करने के लिए आए तो आउट भी कर दिया। एंड देन जो उन्होंने पुराना बॉल करके 2 आउट किए हैं, अमेजिंग रिवर्स स्विंग। बहुत रेयर हो गई है रिवर्स स्विंग, और जब भी कोई बॉलर या किसी बॉलर का बॉल टेल होता है तो वो देखने में मजा आता है। और इसका बहुत बड़ा किरदार सलाइवा का ही है, क्योंकि वो जब बॉल पे लगता है तो उसको बॉल की पोजीशन मेंटेन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, जो कि हम देख रहे थे कोविड के दौर से खत्म हुआ तो आप देखें रन्स के ट्रेंड में कितना ज्यादा अप हुआ है। अब जो सलाइवा का रीइंट्रोडक्शन है होपफुली इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जल्द आ जाएगा, जिसके बाद हमें जो बॉल और बैट का कॉन्टेस्ट है इन इंटरनेशनल भी एज वेल वो थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल जाएगा। खैर वापस बैक टू द टॉपिक आते हैं। हर बॉलर ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, फिर मोहम्मद सिराज को बैकअप किया प्रसिद्ध कृष्णा ने, उसने भी बहुत अच्छा स्पेल डाला। ईशान किशन को एक अच्छे मौके पे आउट किया एंड सपोर्ट किया। सिर्फ और सिर्फ एक बॉलर एक्सपेंसिव गया है, वो है ईशांत शर्मा। एंड अगेन आपको रिमाइंडर करवा दूं कि गुजरात टाइटंस इज प्लेइंग ओनली विद 3 ऑप्शंस जो कि उनके ओवरसीज हैं। वो जिराल कॉर्जिया को अंदर कर सकते हैं, लेकिन दे आर नॉट वांटिंग दैट। रबाडा नहीं खेल रहे हैं, सो दे आर ओनली प्लेइंग विद 3 ऑप्शंस। तो इसका मतलब है आप देखें बेंच स्ट्रेंथ जो है वो कितना स्ट्रांग अभी तक है गुजरात टाइटंस का। ईशांत शर्मा की जगह इजीली जिराल कॉर्जिया अंदर आ सकते हैं। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं देखने को। अगर स्पेसिफिकली बात करूं मैं सो यार राशिद खान इस सीजन थोड़ा ऑफ कलर लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि राशिद से बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन इस सीजन किसी भी मैच में अच्छी जगह पे बॉल पिच नहीं कर सके राशिद खान आज के दिन। हालांकि पहले 2 ओवर अच्छे किए थे, अंडर प्रेशर थी एसआरएच, जो वक्त रन नहीं निकल रहे थे तो वहां पे आके अच्छे 2 ओवर डिलीवर किए। लेकिन उसके बाद आखिरी 2 ओवर में लाइन और लेंथ कभी बहुत ज्यादा फुल हो जा रहे थे, कभी बहुत ज्यादा पीछे चले जा रहे थे। एंड स्पेशली इस विकेट पे जहां पे बॉल वैसे ही अटक के आ रहा था वहां पे भी राशिद खान बड़ा ऑर्डिनरी लगा। हालांकि राशिद खान जो है जिस तरीके का बॉलर है इन जैसे विकेट्स पे तो वो हिलने न दे। सो मैं ये रियली होप करता हूं कि राशिद जो है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आए, क्योंकि यार जब राशिद बॉलिंग करता है अपने रिदम में सो वो एक अलग तरीके का ही बॉलर लगता है एंड बड़ा मजा आता है उसको देखते हुए। ना उसकी बॉल में भी उस तरीके का जिप आ रहा है, ना ऑफ द विकेट है, ना हाथ से उतना अच्छा निकल रहा है। सो आई रियली विश हिम लक कि राशिद खान भी अपनी वापसी करे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गुजरात टाइटंस की जो बॉलिंग है उसने एस करा है आज हर फील्ड के अंदर। आप स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, साई किशोर की बात करूंगा, ही वाज अमेजिंग। जिस तरीके का आर्मर उसने हेनरिक क्लासन को किया बहुत जबरदस्त किया। हालांकि हम सबको पता है क्लासन कितना अच्छा वो वाला शॉट मारता है, लेकिन क्लासन को वो डिसेप्टिव आर्मर बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब बहुत तेज अंदर की तरफ आया एंड ही वाज नॉट एबल टू हिट दैट बॉल, जिसकी वजह से उस मोमेंट पे उस गेम के मोमेंट पे बहुत ज़्यादा क्रूशल विकेट था वो। एंड देन फिर जब मैं अगर बैटिंग की बात कर लूँ सो बैटिंग में तो बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया है। सबसे पहले गुजरात की बैटिंग से बात करने से पहले मैं एसआरएच की बैटिंग की बात करता हूँ। तो भाई
जिस टीम को हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टीम जो है वो 250-300 रन करेगी, तो वो अब तो कहीं 200 के भी आसपास नहीं आ रही। चले 200 छोड़ें, मैच जीतने के भी आसपास नहीं आ रही भाई। आप सोचना पड़ेगा एसआरएच को क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि हेड एग्रेसिव खेलने के चक्कर में अपनी विकेट दे रहे हैं एंड देन दूसरों से लग नहीं रहे हैं। अभिषेक शर्मा भी पूरा टाइम ट्राई आउट करते रहते हैं कि वो किसी तरीके से अपनी वे निकालें, रन स्कोरिंग रुके ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम से टीमें फंसा रही हैं इन लोगों को एंड अब तो इनके होम ग्राउंड पे भी आगे फंसा रही हैं भाई। सो या तो एग्जैक्टली आपको पिच क्यूरेटर से बात करनी पड़ेगी कि आपको बिल्कुल एक सीधा ट्रैक बना के दें, फिर या तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़े, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 5 में से आप एक मैच जीते हो सिर्फ, और अब जो आ रहा है वो कंपटीशन का बहुत अहम क्रूशल मोमेंट आने वाला है, क्योंकि इनिशियल मैचेस हर टीम ने खेल लिए हैं। ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट राउंड मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 2 गेम्स रह गए हैं। 2 गेम्स के बाद आपका फर्स्ट राउंड डन एंड डस्टेड हो जाएगा एंड यू वोंट बी हैप्पी गोइंग विद अ 2 or 1 विन इन द सेकंड राउंड। सो रियली नीड्स टू थिंक एसआरएच, उसकी मैनेजमेंट पैट कमिंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं, उसको जवाब देने का मौका है अभी भी, क्योंकि टूर्नामेंट अभी भी मैं यही कहूँगा कि इनिशियल स्टेज है। हालांकि एसआरएच हैज़ प्लेड 5 गेम्स, लेकिन लेट्स सी किस तरीके से वापसी करते हैं। लेकिन रियली नीड टू थिंक अबाउट देयर स्ट्रेटजीज, रियली नीड टू थिंक हाउ द थिंग्स कैन बी बेटर। अब बात कर लेते हैं जीटी की बैटिंग की। तो अर्ली ऑन विकेट्स तो गिरी। अगेन हम लोगों ने जो बातें की आपके स्क्वाड प्रीव्यूज में, हमने यही बोला कि इनका टॉप 3 इतना स्ट्रांग है कि यही मैचेस बनाएगा इनके लिए। अब टॉप 3 में साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर हो किसी टीम के, सो वो यही एक्सपेक्ट करेगी कि हमारा टॉप ऑर्डर ही गेम फिनिश करे एंड हमेशा यही हो रहा है। आप देखें हर मैच में एक लड़का टॉप 3 में से ही खड़ा होके पूरी बारी ले रहा है, अपने रन्स कर रहा है, टीम के रन्स कर रहा है और मैच जितवा रहा है गुजरात को। दैट इज द रीजन दे आर विनिंग द गेम, और बहुत अच्छा पैटर्न आज बना हुआ है गुजरात का इस सीजन में। आज देखें शुभमन खड़ा हुआ, लास्ट 2 मैचेस से साई सुदर्शन कर रहा था, जॉस बटलर भी चिप इन कर रहे हैं। सो जिसपे इन्होंने पैसा लगाया, जिसपे इन्होंने भरोसा किया है, दोज प्लेयर्स आर रियली स्टेपिंग अप। और तारीफ करनी पड़ेगी गिल की यार, क्योंकि ये विकेट जो था ये वाज नॉट इजी टू बैट ऑन, वहां पे अपना टाइम लिया पहले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अब मैचेस फिनिश कर रहा है शुभमन गिल। हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश वाला मैच फिनिश किया सेंचुरी करके एक क्रूशल सिचुएशन में, एंड यहाँ पे भी खड़े होकर शुभमन गिल ने मैच फिनिश किया। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए, भले आप कितना भी स्कोर कर लो, लेकिन मैच फिनिश करने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और यही रोना हम लोग रो रहे हैं बाबर के लिए भी कि भाई मैच फिनिश करना आना चाहिए, और शुभमन अब मैच फिनिश कर रहा है, चल पड़ा है उस कदम पे जहां पे विराट कोहली ने इतने अरसे तक इंडिया को सर्व किया है। सो रियली गुड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट, और उसके लिए भी, क्योंकि वो भी एक अब इमर्जिंग प्लेयर्स से की कैटेगरी से बाहर आ चुका है, उसको भी हम लोग अब अच्छा और बड़ा खिलाड़ी समझते हैं इंडिया का। सो उसको भी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है, और इस आईपीएल में एज अ कैप्टन बहुत अच्छी बारी खेली है। इस विकेट पे, स्लो विकेट पे अपनी ड्राइव्स मारी है, अपनी शॉटें नहीं रोकी हैं एंड अच्छा चेस किया है। रन रेट को भी बूस्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज जो आउट ऑफ नोवेयर आके स्ट्राइक करी एसआरएच को, जब एसआरएच ने पहले 2 आउट कर लिए होंगे तो मे बी दे वुड हैव बीन थिंकिंग कि यार अब जो है गेम बन सकता है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की उस बारी ने उन सारी थॉट्स को चकनाचूर कर दिया, उन सारे ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। बहुत जबरदस्त बारी खेली, अटैकिंग बारी खेली, शॉट्स मारे अपने। और यही होता है जब आप देखें, जब आपका मैच फंसा हुआ होता है तो ऐसा प्लेयर ही आपको सिचुएशन से निकालता है। एंड बहुत अच्छी बारी वॉशिंगटन सुंदर की जानिब से, क्रूशल 40s में रन किए उन्होंने एंड अच्छे टाइम पे किए, अच्छे स्ट्राइक रेट से किए। सो ये एक क्रेडिट ही है शुभमन गिल के लिए और मैनेजमेंट के लिए जीटी के, कि आपने उनको इतनी ऊपर बैटिंग पे भेजा और उस सिचुएशन में उन्होंने रन किए, ये और ज्यादा प्लस हो गया है। एंड ऑब्वियसली वॉशिंगटन सुंदर के होने से बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं इनटू दी लाइनअप। आप ये ना भूलें कि ग्लेन फिलिप्स को अभी तक मौका ही नहीं मिला इन द टूर्नामेंट एंड दे आर परफॉर्मिंग सो वेल। गुजरात टाइटंस के दे आर लुकिंग अ कंटेंडर फॉर द टॉप 4। अभी से ही जैसे रदरफोर्ड की फॉर्म चल रही है, ही इज मोस्ट डेंजरस फिनिशर इन द आईपीएल राइट नाउ। और अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो गुजरात जो है एक अच्छे नोट पे इस आईपीएल को एंड करने वाला है और एक अच्छा कंटेंडर लग रहा है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आईपीएल की अगली वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।